नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल हमारे देश में 1 जून को चुनाव का अंतिम चरण है और अंतिम चरण आते आते पिक्चर काफ़ी राजनीतिक विश्लेषकों ने दूर कर दी है। 2 पक्ष है, एक पक्ष ऐसा कहना चाहता है कि इंडी गठबंधन अच्छा करेगा और एक पक्ष ये कहना चाहता है कि बीजेपी को नुकसान तो हो सकता है लेकिन सरकार एनडीए गवर्नमेंट की बनेगी। इसके साथ साथ सारे पक्ष ये स्वीकार करते हैं कि बीजेपी की इटसेल्फ 200 सीट से कभी भी किसी भी तरह की निराशावादी स्थिति में भी कम नहीं हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की कितनी सीट्स रहेंगी। यदि आप राजनीतिक उठापटक को देखें और राजनीतिक दलों की लड़ाई देखें तो एक तरफ एनडीए था और एक तरफ इंडी गठबंधन जो छितरा हुआ गठबंधन था, जिसमें कई रीजनल पार्टीज जो हैं अपने अस्तित्व को अलग से बचाए रखना चाहती हैं, वो कांग्रेस के अम्ब्रेला में नहीं जाना चाहती हैं। जबकि एनडीए गठबंधन में ऐसी बात नहीं है। एनडीए गठबंधन हमेशा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना चाहता है और लड़ रहा है। और यदि चुनाव में कहीं स्थिति बनेगी, यदि बीजेपी की इटसेल्फ बहुमत से कम होगी तो उसके बाद भी ये तय है कि गवर्नमेंट तो एनडीए की ही बनेगी। अब इन सारी परिस्थितियों में, चाहे वो सट्टा बाजार हो, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषण हो, मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव स्थिति भी लेते हैं तो इस देश में 2 दल अधिकतम सीट की तरफ होंगे। एक दल होगा बीजेपी, जिसकी 200 सीट, चाहे कितनी भी नेगेटिव बात की जाए, 200 सीट से कम नहीं हो सकती हैं। उसी तरह से दूसरा दल बचता है कांग्रेस। अगर आप कांग्रेस के कंपैरिजन में जितनी रीजनल पार्टीज को देखेंगे तो रीजनल पार्टीज कांग्रेस के बराबर, चाहे ममता बनर्जी भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर बंगाल में 48 सीटें हैं, बंगाल में 40 सीटें हैं तो उसमें बराबर की टक्कर है। और बराबर की टक्कर न होने के बाद भी ममता बनर्जी अगर 40 में से 30 भी जीत जाती है तो निश्चित रूप से अगर देश में अगर जो दूसरा दल होगा वो कांग्रेस ही होगी, चाहे वो 40 सीट हो या 50 सीट हो या 75 सीट हो। तो यदि अगर आप देखें तो इस देश में 2 दल प्रमुख सीट्स लिए हुए होंगे। एक होगी बीजेपी जो 200 प्लस हो सकती है, अब उसके 300 हो या 200 हो या 272 हो या 250 हो। और दूसरा सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही होगा, चाहे वो 30 से ऊपर हो या 50 या 75 हो। अब ये सवाल उठता है कि बीजेपी ने, जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है और उस दिशा में उनको काम करते करते कांग्रेस को वो 40 और 50 सीट पर ले आए। अब 2024 में फिर से देखने की स्थिति है कि जो बाकी लोग जो कयास लगा रहे हैं उसमें ये कयास तो पक्का है कि गवर्नमेंट तो एनडीए की बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में राजनीतिक नया परिदृश्य क्या होगा, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना साहब हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सक्सेना साहब, जैसे मैंने आपको सारी निराशावादी और आशावादी स्थिति में देखा जी कि 2 प्रमुख दल होंगे, ये तो तय है जी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस जी। इसके बाद एनडीए, यूपीए या इंडिया गठबंधन, यूपीए का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। नहीं जी। इंडिया गठबंधन नाम मात्र के लिए था, ये आप सबको जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग दिल से तो कभी जुड़े ही नहीं। तो इंडिया गठबंधन नाम की चिड़िया 4 जून के बाद दिखेगी नहीं। अब सवाल उठता है कि इस देश में बहुत सारी रीजनल पार्टीज कांग्रेस के कमजोर होने से उठी जी। कांग्रेस के ही तमाम टुकड़े हुए, बिल्कुल जी, टीएमसी, शरद पवार की पार्टी, बीजू जनता दल की पार्टी जी, और एक तरह से जयंत चौधरी की पार्टी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी भी, ये सब कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो पहले ही कांग्रेस का बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन मोदी के आने के बाद कांग्रेस का देश के जमीनी स्तर पर समापन शुरू हुआ है जी। और कभी कभी ऐसा नजर आता है कि कांग्रेस के जो प्रमुख जो उनके जो लीडर्स हैं वो भी अब कांग्रेस की तरफ से उनका मोह भंग होता जा रहा है। तो मुझे एक संभावना नजर आती है कि 4 जून के बाद 2 दल होंगे। और जैसा कि 1 जून को खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई है इंडिया गठबंधन की, तो ये ताज्जुब करने वाली बात है क्योंकि 1 जून में तो अभी चुनाव है जी। तो मुझे नजर आता है कि कांग्रेस को जो सबसे बड़ा डर सता रहा है कि ये 2024 का आखिरी चुनाव है,
जिसमें यह तो तय हो चुका है कि गवर्नमेंट तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी जी। अब उन्हें आगे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस समापन की ओर है? देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिशा और स्थिति स्पष्ट करता है कि कांग्रेस गठबंधन की राजनीति करने पे आमादा है और मजबूर है। पहले कोशिश होती थी कि वोट डिवीज़न के लिए हम किसी तरीके करें, और कांग्रेस का मेजर जो है कांग्रेस ही जी, लीड करती थी। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो अपर हैंड रहता था। आज बिना आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो ऐसा है जिसकी आर्थिक संसाधनों से कोई समानुपात स्थिति नहीं है। डिक्लेरेशन तमाम आदर्श कर रखे हैं, पर उनके लिए धन कहाँ से आएगा। हमारी वित्त मंत्री जी ने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लंबी की, वो थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। उन्होंने जो लिबरल डिक्लेरेशन थे इकनॉमी से जुड़े हुए, जो उनके मंत्रालय से संबंधित थे, उनके बारे में देश की जनता को बताने की कोशिश की। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आखिरी गेम खेल रही है अपने अस्तित्व का? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सामने बड़ी अजीब गरीब स्थितियां आ रही हैं। जब आपको तो ध्यान होगा, इंडिकेट सिंडिकेट बना था इंदिरा गांधी, कहीं ना लीगल थी ना कुछ थी, पर इसके बावजूद जनता ने मान्यता उन्हें दी। मुझे ऐसा लगता है चमत्कार होते रहे हैं। मुझे सक्सेना साहब ऐसा लगता है जी कि 1 जून तक तो इंडी गठबंधन की मजबूरी थी जी। सारे रीजनल पार्टीज ना चाहते हुए भी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होता है तो वो नुकसान में जाएगा, फायदे में नहीं जाएगा जी। लेकिन मरता क्या ना करता, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कर दिया जी। मुझे नजर नहीं आता कि 1 जून के बाद कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को पसंद करेगी। तो क्या कांग्रेस को यह एहसास है? मुझे 2 दलों के अस्तित्व पे बहुत खतरा नजर आता है। एक कांग्रेस है और एक केजरीवाल की पार्टी है जी। तो मुझे लगता है 1 जून को भी पर्पस बुलाने का यही है कि कांग्रेस एक बड़ा दल होगा और नरेंद्र मोदी जी अपनी धुन के पक्के हैं और उनके साथ चाणक्य अमित शाह हैं जी। तो जैसे कि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं जी, जबकि अभी फिर हवा बदली है और लगता है कि एनडीए जो है 400 पार, लेकिन मुझे अतिशयोक्ति से लगती है कि अगर नेगेटिव स्थिति भी रही तो एनडीए तो बहुमत में तो रहेगा 300 के आसपास, चाहे कैसे रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। ऐसी स्थिति में रीजनल पार्टीज को कांग्रेस लीड कर पाए क्योंकि उसका इंटरनल फाइट है जी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस 1 जून को डरी हुई स्थिति में गठबंधन की वो बुला रही है मीटिंग? नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, खड़गे साहब का कदम इसलिए ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस की भूमिका भविष्य में क्या रहे वो निर्भर करेगी इंडिक गठबंधन के ऊपर। और मैं आपका ध्यान शरद पवार के एक स्टेटमेंट पे देना, वो भी राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं। उन्होंने ये कहा था जी कि हम सबको अब कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। नहीं, शरद जी ने बड़ा सोच विचार के कहा था, क्योंकि उनके यहाँ अपने घर में भी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं और कोई भी बुजुर्ग आदमी इतनी दिक्कतों वाला घर पसंद नहीं करता है, उसका समापन ही चाहता है। तो मैं कांग्रेस के बारे में केवल इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की इस समय सबसे बड़ी भूमिका और ये इच्छा है उनकी कांग्रेस पार्टी में, जो समझदार लीडर है उनकी, कि कांग्रेस बटा हुआ घर ना देखे। मुझे ऐसा नजर आता है सक्सेना साहब कि 1 जून को खड़के साहब जी परिस्थिति तो भाप गए हैं कि आगे आने वाले टाइम में एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, सीट्स इनकी 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 100 भी हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में खड़गे साहब मजबूरी से कांग्रेस चला रहे थे जी। मुझे लगता है कि खड़गे जी कांग्रेस से विड्रॉ कर सकते हैं 1 जून के बाद, कि मैं सेहत को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए राजनीतिक रूप से और कांग्रेस का अध्यक्ष आगे नहीं रहना चाहूँगा। यानी कि वो पहले से ही भूमिका बना रहे हैं कि हार का ठीकरा राहुल गांधी पे फोड़ना दिक्कत होगा और वो 1 जून को ये घोषणा कर सकते हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ या मैं कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूँ जी। देखिए, जितने भी लीडर हैं इस इंडिया में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करे बैठे हैं। अगर ये आ गए तो ये ईडी की दरियाफ्त में होंगे और ये आ गए तो वो ईडी का सिस्टम समझ गए हैं। जैसे तो
बचाव की राजनीति भी एक चलेगी, वो मुझे लगता है important factor होगा। दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों कि कांग्रेस 1 जून के बाद, चाहे वो मेजर पार्टी हो, इस देश में एक नई राजनीतिक उठापटक शुरू होगी। और मेरी जो विचार कहता है कि आने वाले समय में जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनको या तो कांग्रेस में विलय करना पड़ेगा यदि उन्हें सरवाइव करना है, अदरवाइज वो एनडीए का पार्ट बनने की कोशिश में, कई उनके जो दल हैं सब इंडिया गठबंधन के, वो दूर से देख रहे हैं कि कब 1 जून समाप्त हो और वो कब एनडीए का पार्ट बने। इसके अलावा 2 राजनीतिक दल टूट के मुहाने पे खड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसमें खड़गे साहब विड्रॉ करेंगे और राहुल गांधी की स्थिति पूरे देश ने देख ली है। तो ऐसा नजर आता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ग्रुप बनेगा और कांग्रेस जो है एक नए रूप में रिनोवेट होगी और कांग्रेस में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक राजनीतिक दल बनाया जाएगा। कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी संभालेंगी और उसमें काफ़ी राजनीतिक दल जो एनडीए के किसी भी तरह से काम के नहीं होंगे, जैसा कि उम्मीद लगती है अखिलेश यादव की, जैसा कि उम्मीद लगती है तेजस्वी यादव की, जैसा कि उम्मीद लगती है शरद पवार की। ये सारी पार्टीज कांग्रेस में समाहित हो सकती हैं और कांग्रेस एक नए रूप में फिर से उभरकर प्रियंका गांधी के रूप में आ सकती है, जिसमें पुराने कांग्रेसी अपने को बिखरा हुआ पाएंगे और वो कांग्रेस से रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें आगे आने वाले भविष्य में कांग्रेस की राजनीति नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी लीड करते हुए एक नई कांग्रेस बनाएगी और इस देश में 2 दलीय व्यवस्था आने वाले चुनावों में हो सकती है। जिस तरह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होता है, उसी तरह से एनडीए भी, जिसमें अगर बीजेपी की इस बार 300 से ऊपर सीट्स आ गई तो मुझे लगता है एनडीए के बहुत सारे दल और निर्दलीय बीजेपी में समाहित हो जाएंगे और उधर रीजनल पार्टीज जो 2-2, 5-5, 10-10 सीट्स ली हुई होंगी, वो हो सकता है कि नए कांग्रेस के रूप में अपोजिशन का ध्यान में रखते हुए, खासकर केंद्रित मुस्लिम राजनीतिक ध्यान में रखते हुए, वो कांग्रेस के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस नजर आ सकती है और आने वाले समय पे 2 दलीय राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। जिसको आप एनडीए कह रहे हैं वो बीजेपी का एक नया रूप होगा, जिसमें बीजेपी में कई एनडीए के दल खुद ही समाहित हो जाएंगे और उधर नई राष्ट्रीय कांग्रेस में जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें से कुछ दल कांग्रेस में समाहित हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते आने वाले समय पे राजनीतिक जो है मेन प्रमुख रूप से 2 दलों के बीच में लड़ाई दिखेगी और ये एक हेल्दी लोकतांत्रिक पोजीशन हो सकती है। कांग्रेस एक तरफ टूटती हुई नजर आ सकती है, लेकिन वो टूटने के बाद रिनोवेट होगी और कांग्रेस एक नए रूप में एक नए नेतृत्व के साथ दिखेगी, जिसमें राहुल गांधी कानूनी पचड़ों में फंसेंगे, सोनिया गांधी कानूनी पचड़ों में फंसेंगी और खड़गे साहब किनारा लेते हुए नजर आएंगे। तो बचे ही हैं एक प्रियंका गांधी जो कई दलों को मिलाकर प्रमुख विपक्षी दल बनने की कोशिश करेंगी ताकि उनका अस्तित्व देश में बना रहे और ये एक देश में हेल्दी व्यवस्था हो सकती है। यदि 2 दलीय लड़ाई हो जाए राजनीति में तो ये एक देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा फायदा होगा और बहुत सारे उठापटक होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय पे आप कांग्रेस को नए रूप में और नए अध्यक्षीय स्थिति में और कांग्रेस के जो मेंबर्स होंगे वो कई रीजनल पार्टीज के लोग हो सकते हैं जिनको अपना रीजनल लेवल पे लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें महत्वपूर्ण नाम ममता बनर्जी का है। मुझे लगता है ममता बनर्जी बहुत ज़िद्दी हैं, शायद वो नहीं समाहित हों, वो आने वाले समय में एनडीए का पार्ट बन सकती हैं लेकिन कांग्रेस का पार्ट नहीं बनेंगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के छोटे छोटे दल उसमें समाहित होकर, जिसमें रीजनल पार्टीज़ की एक तरह से आत्महत्या की स्थिति होगी, क्योंकि रीजनल पार्टीज़ के जो छोटे मोटे सदस्य जीत कर आएंगे और निर्दलीय वो सत्ताधारी दल के साथ जाना चाहेंगे। तो आने वाले समय पे अमेरिकन पैटर्न के हिसाब से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की तरह से लड़ाई राजनीति में हो सकती है। ये 4 जून के बाद आने वाले 1-2 महीने में
आप सब इसको देखेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जी।